खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। करते हैं मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का फैसला। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है। 15 साल पुराने केस का यह मामला है। अब अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला होना बाकी है और 2 बजे के आसपास न्यायाधीश दुर्गेश पांडे अपना फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ सुनाएंगे और ये तय हो पाएगा कि अफजाल अंसारी की सदस्यता रहेगी संसद की या फिर जाएगी। तो मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का फैसला आया है। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट का यह फैसला। 15 साल पुराने केस का यह मामला है। गैंगस्टर एक्ट का यह प्रकरण। कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, फिर वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अफजाल के ऊपर कोर्ट का क्या रवैया है। देखिए जी बिल्कुल देखिए मुख्तार अंसारी के बारे में जो सरकार के वकील हैं नीरज श्रीवास्तव ने साफ तौर पे कहा कि वो क्योंकि देखिए यहाँ झुकता आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या सजा? अधिवक्ता ने नो कमेंट, हम उनके अधिवक्ता नहीं है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। मुख्तार अंसारी का फैसला आया है न्यायालय द्वारा और मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। 10 वर्ष के बताया गया है कि 10 वर्ष का 10 साल की सजा और जुर्माना कितने साल का? हम उन लोगों के अधिवक्ता नहीं है, मैं दूसरे के बताया जा रहा है, लेकिन अफजाल अंसारी का सजा अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अफजाल अंसारी पे कुछ नहीं हुआ है। अफजाल अंसारी पे कब तक 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद है। और साफ तौर पे यहाँ आपने देखा कि गाजीपुर कोर्ट के अधिवक्ता थे जो कि उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। इनका कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आया है। अफजाल अंसारी की किस्मत का फैसला 2 बजे के बाद होगा। 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी के किस्मत का फैसला होगा। न्यायाधीश दुर्गेश पांडे 2 बजे के बाद बताएंगे कि अफजाल अंसारी का आखिर क्या होगा, संसद की सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी के लिए आज का दिन बहुत अहम। हालांकि आपको बता दें मुख्तार अंसारी पर तो फैसला आ चुका है और उसके भाई पर फैसला आना बाकी है। 2 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब उसके भाई अफजाल अंसारी पर फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा बताई जा रही है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। किस तरह की कड़ी सुरक्षा है और इस कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच अब ये बड़ा फैसला है और इस बड़े फैसले पर अब इंतजार उसके भाई अफजाल अंसारी के लिए भी है कि क्या ये शनिवार का दिन ब्लैक डे दोनों भाइयों के लिए रहने वाला है। गाजीपुर की अदालत दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये फैसला सुना रही है। एक भाई के लिए फैसला आ गया है, दूसरे का इंतजार है। सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद अब लगातार जो फैसले की घड़ी मुख्तार अंसारी के लिए तो खत्म हुई है, लेकिन उसके भाई के लिए अभी भी बाकी है। और संवाददाता एहतशाम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। एहतशाम, जानकारी दीजिए, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। एहतशाम, सुन पा रहे हैं आप? आपको बता दें अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद है और मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा। ये मामला तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। 2 साल या अधिक की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है। अफजाल बसपा से सांसद है और मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक। आपको बता दें अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपीएमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। हालांकि एक सुनवाई जो है वो खत्म हो चुकी है और अफजाल के लिए बताया जा रहा है 2 बजे तक इस पर फैसला आ जाएगा।
1 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उस सुरक्षित फैसले को आज सुनाया गया है। 2 भाइयों के लिए ये ब्लैक डे हो सकता है, मुख्तार अंसारी के लिए तो ये यकीनन है, लेकिन अफजाल के लिए क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। और एहतेशाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एहतेशाम, जानकारी दीजिए। देखिए, गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से यह फैसला आया है। मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद अफजाल की भी सजा का ऐलान हो जाएगा। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। ये एक्चुअली सजा, क्योंकि मुख्तार अंसारी काफी समय से जेल में है, काफी लंबी समय सजा काट रहे हैं, लिहाजा सारी सजाएं एक साथ चलती हैं, तो मुख्तार पर इस सजा का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो आगे चल के अपील भी करेंगे। लेकिन अफजाल को जो सजा होती है 2 साल से अधिक, तो उनकी सांसदी भी जा सकती है और इसके लिए अफजाल तैयार भी है, क्योंकि 2023 में वहां पे चुनाव होना है। हम आपको बता दें कि जिस लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सांसद है, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की गढ़ भी मानी जाती है। ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है और अफजाल भी तैयार है। लेकिन अब देखना यह है कि जो सजा है वो कितने दिनों तक होती है। वो सब आप अंदाज लगाइए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। 2 बजे के बाद उसके बारे में 2 बजे के बाद बता पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी पर आएगा जी, लेकिन तब कितने मजबूत है भोजन पक्ष उसमें? ये सब अब आप जजमेंट का दिन है, जजमेंट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम है अंदर, बताइए। सुरक्षा की व्यवस्था अभी देख रहे हैं, किसी को अंदर जाने का। गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया? वो बात सरकारी वकील एहतेशाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, ये पूरा मामला क्या रहा कोर्ट में, क्योंकि पहले ही सुरक्षित ये फैसला रख लिया गया था। 1 अप्रैल को जब इस पर सुनवाई हुई थी, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। एहतेशाम, सुन पा रहे हैं आप? तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का फैसला। और आपको बता दें, जिस तरह से अतीक अहमद का हश्र हुआ, उसको देखते हुए मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि मेरी जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए वीसी के माध्यम से वो जुड़ा। और अब एहतेशाम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। एहतेशाम, जानकारी दे। देखिए, ये बात सही है कि अतीक और उसके भाई की जो हत्या हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी काफी सतर्क हो गई है और ऐसे में रिस्क लेना कभी नहीं चाह रही थी और आज उसने वही कदम किया है। इसी के थ्रू सुनवाई हुई है। लेकिन जो मुख्तार की सजा का ऐलान हुआ है, ये एमपी एमएलए कोर्ट से, अभी उनके पास और भी मौके हैं, वो उच्च कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो हमारे जानकार हैं, जो कानून के जानकार, उनका साफ कहना है कि जो सजाएं होती हैं वो एक साथ चलती हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी काफी समय से जेल में है और इस सजा का मुख्तार अंसारी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 साल की सजा से ज्यादा वो जेल में अपना वक्त गुजार चुका है। तो उस सजा से इन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब ये फैसला आएगा उनके भाई अफजाल अंसारी का, तो उस सजा से उनकी सांसदी जा सकती है। तो ये सबसे रोचक बात ये होगी कि अफजाल अंसारी पर क्या फर्क पड़ता है और अफजाल की सांसदी बचती है या जाती है। तो कहीं न कहीं एक विपक्ष को एक और मौका मिल जाएगा और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। वो इस बात पर हमला बोलने के लिए भी तैयार है। कहीं न कहीं जो सत्ताधार पार्टी है वो कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं का शोषण करने में जुटी है। तो ये पूरा मामला पॉलिटिकली बन जाएगा और कहीं न कहीं देश भर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगेगी, क्योंकि मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की सजा जाती है, तो लिहाजा उस पर विवाद खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल एहतेशाम, और देखिए गैंगस्टर एक्ट है और इसमें ये कहा जाता है कि लगभग 10 साल की सजा इस तरह के मामलों में होती है और ऐसा ही मुख्तार अंसारी के मामले में तो अब देखने को मिला है। और अफजाल की जो आप बात कर रहे हैं, अगर अफजाल को भी इस एक्ट के चलते अगर सजा होती है, 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है, तो ऐसे में उनकी सांसदी जो जाना है वो तय मानी जा सकती है। जी हाँ, देखिए, जो जानकार हमारे बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाएगी और कहीं न कहीं उनकी जो सांसदी है वो चली जाएगी।
क्योंकि ये जो सीट है बहुत ही हॉट सीट रही है और इस सीट से जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी चुनाव लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चुनाव लड़ चुके हैं। और हम आपको बता दें कि मनोज सिन्हा कभी इस सीट के लिए मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे, उनको हराने के बाद अफजाल इस सीट से विजयी बने हुए थे। और ये पूरी तरह से पूर्वांचल की हॉट सीट है। और ऐसे में ठीक है, और अब ये फैसला जब आएगा उसके बाद इंतजार भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम पूरी जानकारी के लिए।